इस सृष्टि के रचयिता को इस सृष्टि का निरादर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सुना है कि शिव जी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, तो इस शिवरात्रि हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि वो क्रोधित ना हो? बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली आपने। देखिए, जब हम अपना कोई नया भवन का निर्माण करते हैं, हमने कोई घर बनाया है, उसको उसकी दीवारों को रंगाया है, उसको हर तरह से सजाया है, इंटीरियर डेकोरेशन और बहुत कुछ किया हमने। इसके बाद हम उसका गृह प्रवेश करते हैं और अचानक अगर कोई शरारती बच्चे आपके सजाए हुए उस घर को उसी दिन उसकी दीवारों को रंगना पोतना और गंदा करना शुरू कर देते हैं, आपकी कोई मूल्यवान सजाई हुई चीज़ों को तोड़ देते हैं, रखे हुए प्लांट को तोड़ देते हैं, तो आप एज अ उस घर के मुखिया, आपको गुस्सा आता है ना, क्रोध आता है आपको। ठीक ऐसे ही इस सृष्टि के रचयिता को इस सृष्टि का निरादर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो हमारे यहां हमें एक ग्रेटिट्यूड का भाव रखना, हमारा अकेला सनातन धर्म इस तरह का धर्म है जिसमें जो भी आपको प्राणवायु दे रहा है, जो भी आपके जीवन को आगे बढ़ाने में सहयोगी वस्तु है, चाहे वो जीव हो या निर्जीव हो, उसको धन्यवाद करते हुए हम चलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, हम नदियों का पूजन करते हैं। हमारे यहां अग्नि से ही हमारे यहां शुद्धिकरण होता है। वायु हमें जीवन प्रदान करती है, तो उसको भी हम देवता का दर्जा देते हैं। तो ग्रेटिट्यूड पे करना सनातन में एक बहुत ही खूबसूरत चीज है जो बाकी जगहों पे हमें नहीं मिलती है। तो आप जब तक अपने इर्द गिर्द के वातावरण को सम्मान देते हुए चलेंगे, इसीलिए आज पर्यावरण विश्व के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इस पृथ्वी को, ये पृथ्वी अगर नष्ट होगी तो पर्यावरण की अनियमितता से होगी। तो हमें अब ये सृष्टि के रचयिता क्रोधित ना हो, तो कम से कम इस सृष्टि का सम्मान हमें करना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान शिव जो हैं, ये एक इन्फेंट बालक की तरह उनका मन है। उनको ना तो किसी चालाकी का पता है, न षड्यंत्रों का पता है, न झूठ का पता है। ये एक बहुत ही प्योर सोल जिसे हम कहेंगे, मतलब एक नोबल सोल सही मायने में जो है वो आप अगर शिव पुराण पढ़ें या आप हमारे बाकी पुराणों को भी अध्ययन करते करते चलें, उसमें भगवान शिव की जो महिमा है, उसमें आपके आंसू आ जाएंगे कि वो इतने भोले हैं कि उनको इन चीजों का पता ही नहीं है। तो आप जब एक भोले व्यक्ति को पता चलता है कि वो चीट हुआ है, जब एक भोले व्यक्ति को पता चलता है कि उसका निरादर हुआ है, तो वो जितना क्रोधित होता है उतना कोई दूसरा अशुद्ध मन का व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। तो ठीक उस तरह से भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल इन्फेंट बच्चे की तरह, एक बिल्कुल निर्मल मन के साथ, आपके अंदर कोई छल कपट किसी भी तरह की चीज अगर एक रत्ती भी है, तो आप भगवान शिव को की आशीर्वाद कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ शिवरात्रि को ही नहीं, हमें अपनी पूरी जीवन शैली में परिवर्तन लाना होगा। और जब जीवन शैली में आपके परिवर्तन आएगा, एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा, आप बहुत सकारात्मक रूप से अपने हर क्षण हर पल को जीना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि इन देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद से आपको किस तरह से आप फलीभूत होते हैं और आगे आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि, मान सम्मान, स्वास्थ्य, सारी चीजों को आप बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ शिवरात्रि की बात नहीं करूंगा, वो तो सेल्फिश होना हो जाएगा कि आज भगवान जी की नजर हम पे है तो भैया आज थोड़ा सा ठीक से रह लो। नहीं, आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाइए, तो आपको हर रोज आपके लिए शिवरात्रि है। और ये आदर का भाव रखते हुए सृष्टि के प्रति, अपने पर्यावरण, अपने इर्द गिर्द के माहौल के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए आगे बढ़े, तो आप अपने आप ही आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस तरह से आप चलें।